जय हिंद। दिस इज पार्ट 5 ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद जाके देख लें, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो आज का जो टाइप है वो टाइप चलेगा टाइप डी। कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप डी चलेगा आज। ठीक है, और टाइप सी तक मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं तो देख लेना, इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा जितने भी लैंग्वेज टाइप डी के लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होंगे वो टाइप चलेगा। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आज में। वो बोलता है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई धनराशि है, कोई हमारे पास सम ऑफ मनी है। ठीक है, सम ऑफ मनी है हमारे पास, कोई कोई अमाउंट दी हुई है। ठीक है, सम ऑफ मनी दी हुई है जिसमें पहले वर्ष के अंत में 650 रुपए हो जाए, जो चक्रवृद्धि ब्याज से सीआई की दर से, सीआई की रेट से पहले वर्ष में मतलब फर्स्ट ईयर में 650 रुपए हो जाती है। 650 रुपए हो जाती है। क्या हो जाती है? जो प्रिंसिपल अमाउंट, जो मनी है वो पहले वर्ष में सीआई की रेट से 650 रुपए हो जाती है। ठीक है, 650 रुपए हो जाती है। ठीक है, अब वो अगली लाइन में बोल रहा है कि अगले वर्ष में मतलब दूसरे वर्ष में, पहले वर्ष में इतनी हो जाती है, दूसरे वर्ष में कितनी हो जाती है? दूसरे वर्ष में 676 रुपीज मतलब 676 रुपए हो जाती है। तो इसका रेट निकालना है। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन का रेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस टाइप वाले क्वेश्चन का रेट निकालने के लिए पहले वर्ष में 650 रुपए हो गई, और दूसरे वर्ष में कितनी हो जाएगी? 650 प्लस ये कितनी हो गई? 26, मतलब 26 और जुड़ गई। इंटरेस्ट कितनी हो गई? मतलब अब चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगना। अब 650 रुपए हो जाती थी पहले वर्ष में, अब इतनी इससे ज्यादा हो जाती है, 26 रुपए ज्यादा हो जाती है पहले वर्ष से। तो पहले वर्ष से 26 रुपए ज्यादा हो जाती है, तो कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 26 पहले वर्ष से ये हो जाएगा। इसका सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, तो ये हो जाएगा 4% आ जाएगा। तो ये निकालने की शॉर्ट ट्रिक है। कहने का मतलब है कि पहले वर्ष में जो रेट है, वो मनी है, वो कितनी हो जाती है? 650। दूसरे वर्ष में टोटल मिला के कितनी हो जाती है? 676। मतलब पहले वर्ष में 650 हो गई, और दूसरे वर्ष में अब कितनी हो जाएगी? 650 प्लस 26, मतलब 26 और जुड़ गई। 26 और जुड़ गई, किसमें जुड़ गई? 650 में। तो 650 में 26%, 26 का निकालेंगे कि कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, तो वो 4% की बढ़ोतरी आ गई। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो टाइप वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज वाला, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज सीआई हमें कितना दिया हुआ? 282.15 रुपीज। ठीक है, कितना दिया हुआ? 282, 2 वर्षों के लिए। एन का मान कितना दिया हुआ? 2 वर्षों के लिए। ठीक है, एन का मान कितना है? 2 वर्षों के लिए समय अवधि के लिए। ठीक है, तथा समान समय अवधि के लिए सारण ब्याज दिया हुआ है उसी अवधि के लिए, एन बराबर 2 के लिए ही जो ऐसा ही दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 270 रुपए दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 270 रुपए दिया हुआ है। तो वार्षिक दर निकालनी है, रेट निकालनी है हमें इसकी। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे? देखो, इसको हम ब्लॉक वाले मेथड से करेंगे। इस क्वेश्चन को हम ब्लॉक वाले मेथड से करेंगे। तो ब्लॉक वाला मेथड क्या बोलते हैं? इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है, 2 वर्षों के लिए बोल रहा है कि 2 वर्षों के लिए, पहले वर्ष के लिए 1 ब्लॉक, दूसरे वर्ष के लिए ये 2 ब्लॉक। ठीक है, ये हो गए ब्लॉक। अब ब्लॉकों को कैसे भरती है? ब्लॉकों को भरने के लिए क्या करेंगे? देखो कि चक्रवृद्धि ब्याज का ये होती पूरी चक्रवृद्धि ब्याज, और मैंने बताया था कि जो पहले ब्लॉक होते हैं जितने भी होंगे, 3 होंगे 4 होंगे, वो पूरे किसके होते हैं? वो होते हैं साधारण ब्याज के। जितने भी पहला दूसरा तीसरा जितने भी पहला ब्लॉक होता है वो साधारण ब्याज का होता है, और ये टोटल जो होता है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज का ब्लॉक। तो अब साधारण ब्याज कितनी दे रहा है? 2 वर्षों की 270, मतलब इन दोनों में 270 बढ़ा जाएगा। तो पहले वर्ष में 135, और दूसरे ब्लॉक में भी 135। ठीक है, तो कितने हो गए? दोनों का मिलाकर 270 हो गए। अभी तीसरा होता तो हम 90 भरते, चौथा होता तो 4 का डिवाइड करके वो 4 पार्ट भरते। तो पहले वर्ष का मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में कि पहले वर्ष की जो ब्लॉक होती है वो पहला जो ब्लॉक होता है, पहला जो कॉलम होता है ब्लॉक का, वो किसका होता है? साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज हमें कितनी दी हुई थी? 270 रुपए दी हुई थी। तो हमने 2 ब्लॉकों में 270 भर दी। अब पूरी चक्रवृद्धि ब्याज, ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज का ब्लॉक होता है, ये तीनों पूरे चक्रवृद्धि ब्याज का ब्लॉक होता है। ठीक है, तो अब 270 तो भर गया। अब बचा कितना? 270 में कितना बचा? 282.15 में से 270 घटा देंगे तो कितना बचेगा? कि कितना बचेगा? 12.15। 12.15 हम यहां पे भरते हैं, तो देखो 12.15 मैंने यहां पे भर दिया। अब मेरी बात सुनना, तो अब इसमें ये टोटल हो गया हमारे पास 282.15,
और चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज कितनी होगी 270। ये ब्लॉक भर गया हमारा। ब्लॉक भरने के लिए ब्लॉक पिछली वीडियो में भी बताया कि ब्लॉक कैसे भरते हैं, ठीक है। तो अब इसकी रेट निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग कि जो चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज लगती थी, मतलब जो रेट होती थी वो रेट पर रेट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता था। अब पहले में तो इतना आ रहा था, अब फिर से अब इतना हो गया, कितने से कितना हो गया, इस इधर से ही तो निकालते थे। ये ब्लॉक भरने के लिए हम इसका ही तो इंटरेस्ट निकालते थे। ब्लॉक ये वाला ब्लॉक भरने के लिए हम इसका ही तो रेट लगा के इंटरेस्ट निकालते थे। तो इसका ही हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 135 से 100 का करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा हमारे पास 100 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 10 5 ये 15 5 10 10 5 7 35 27 27 से काटेंगे 5 10 5 होगी 5 ये 15 9 ये 27 9 दूनी 18 9 7 63 3 से काटेंगे 9 बार तो 9% आ गया। तो क्या आ गई हमारे पास आंसर कितना आ गया, रेट कितनी आ गई हमारे पास 9% आ गई। एक बार दोबारा देखते हैं कि वो बोल रहा है कि सीआई जो चक्रवृद्धि ब्याज है, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कितनी दी हुई है, चक्रवृद्धि ब्याज हमें दी हुई है 282.15। अब मैंने बताया कि जो पूरा ब्लॉक होते हैं, टोटल ब्लॉक होते हैं वो चक्रवृद्धि ब्याज होते हैं टोटल। और जो ऐसा ही होता है साधारण ब्याज का ब्लॉक होता है वो केवल ये वाला कॉलम होता है पहला वाला। अगर इसमें 3 वर्ष के लिए होता और 3 ब्लॉक में माना था 1 2 फिर तीसरा भी बनता तो जो पहले वर्ष में आती कि पहले ब्लॉक में 90 दूसरे में भी 90 तीसरे में भी 90। तो इस टाइप का वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम पहले ब्लॉक बनाएंगे, ब्लॉक को फिल करेंगे, उसके बाद हम रेट निकालेंगे। क्योंकि ये वाली ये जो ब्लॉक कैसे भरा जाता था, ये रेट निकाल गई तो भरा जाता था, इसमें से इसकी रेट परसेंटेज निकाल गई तो भरा जाता था वाला ब्लॉक। तो अब ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व करके आर का मान निकाल लिया 9%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1000 धनराशि पर 1000, देखो सम ऑफ मनी कितनी दी हुई है, 1000 रुपए दी हुई है, 1000 रुपए। 2 वर्षों के लिए किसी निश्चित धनराशि में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। चक्रवृद्धि ब्याज इस टाइप वाला क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। वो क्वेश्चन में रेट दी हुई थी, इसमें रेट भी नहीं दी हुई है, इसमें डायरेक्ट अंतर दे दिया गया है और हमें जो जो रुपए दिए हुए वो प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है वो दी हुई है। लेकिन पिछले जो क्वेश्चन मैंने वाला इस टाइप वाला क्वेश्चन कराया था पिछला, तो उसमें रेट दी हुई थी, उससे वो क्वेश्चन थोड़ा हमने जल्दी कर लिया था। ठीक है, तो अब इस टाइप वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि जिसमें रेट भी नहीं दी जाती और सीआई और एसआई का अंतर पूछा जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया जाता है, तो इस टाइप वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो इसको करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है। देखो शॉर्ट ट्रिक है कि अब इसमें क्या बोल रहा है, तो वार्षिक दर निकालनी है, रेट निकालनी है हमें। इस क्वेश्चन में क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हमने मान ली कि रेट x% थी, हमने मानी कि जो रेट है वो x% है। ध्यान से सुनना, ठीक है, रेट कितनी है x% है, तो x% को हम खोलेंगे तो x/100 हो जाएगा। ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, n का मान कितनी दी हुई है, n का मान दिया हुआ 2 वर्षों के लिए, n बराबर कितना दिया 2 वर्ष। ठीक है, n का मान कितने है 2 वर्ष। तो हम प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे तो 100 का स्क्वायर करेंगे, ऐसे ही तो बताया था 1 2 3 4, कोई भी परसेंटेज निकाले। रेशियो वाला मेथड क्या था कि उसमें जो ब्लॉक वाला मेथड था उसमें मैंने क्या बताया था कि जो प्रिंसिपल अमाउंट मानती है उसको रेशियो को तोड़ने के बाद जो हर आता है उसका एंड टाइम जो भी हमें वर्ष दिए होते हैं उतना उतना स्क्वायर कर लेते हैं, ताकि हमें इसका परसेंटेज निकालने में, इसका इंटरेस्ट निकालने में आसानी हो, इसके लिए करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं आप प्रिंसिपल अमाउंट हमें कितना हो गया, 10,000 हो गया। मेरा प्रिंसिपल अमाउंट जो मैंने माना है वो इतना आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10,000 पर 2 वर्षों के लिए है तो ऐसे ब्लॉक बना लेंगे 3, पहले वर्ष का फिर दूसरे वर्ष का 2, अगर 3 वर्ष के लिए होता तो 3, 4 वर्ष के लिए होता तो 4। ठीक है, अब पहले ब्लॉक भरने के लिए क्या करेंगे कि 10,000 पर x% की रेट से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 100x, इसमें भरेंगे 100x, इसमें भी 100x। ठीक है, क्योंकि साधारण ब्याज तो सब में सेम रहती है, साधारण ब्याज तो सब में सेम रहती है, क्या बदलती है, चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ी थोड़ी इंटरेस्ट पे बदलती जाती है। तो अब इस ब्लॉक को भरने के लिए क्या बताया था, पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, इस ब्लॉक को भरने के लिए क्या था कि जो 100x का ही तो x% निकालते हैं, 100x का ही तो परसेंटेज निकालते हैं, तभी तो चक्रवृद्धि पे चक्रवृद्धि ब्याज, चक्र पर चक्र, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगना ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो अब इस पे ही जो इंटरेस्ट निकल के आई है उस पे ही इंटरेस्ट लगेगी दोबारा से, इस पे इंटरेस्ट लगेगी तो क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट लगेगी तो x स्क्वायर आ जाएगा,
इस पे इंटरेस्ट लगेगी 100 से 100 कट जाएगा तो बचा कितना एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब हमसे क्या बोल रहा है कि सी आई और एस आई का, जो मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में भी कि एस आई क्या होता है, जो सिंपल ब्लॉक जो पहला कॉलम होता है वो किसका होता है एस आई का, जो टोटल होता है वो किसका होता है सी आई का। अब सी आई में से अब ये वाले में से पूरे में से हम ये घटा देंगे तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बचेगा। तो हमारे पास सी आई, मेरे हिसाब से सी आई और एस आई का अंतर कितना आ रहा है एक्स स्क्वायर आ रहा है मेरे हिसाब से इमेजिनरी वैल्यू में। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है, अब हमको टोटल देखो, अब देखो, अब हमसे अब हमारे इमेजिनरी, मेरी इमेजिनरी प्रिंसिपल अमाउंट ये आ रही थी, मेरा इमेजिनरी सी आई एस आई का अंतर ये आ रहा था, लेकिन क्वेश्चन में रियल में क्या दिया हुआ है, रियल में केवल हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 1000 रुपए। रियल में प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है 1000 रुपए दिया हुआ है। तो हम 10,000 को 1000 के बराबर करेंगे, 10,000 को 1000 रुपए के बराबर करेंगे। हमारा इमेजिनरी वैल्यू क्वेश्चन का रियल वैल्यू के बराबर होता है, हमेशा बताया। ठीक है, तो एक बराबर किसका आ जाएगा 1/10 के, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बटे 10। तो ये आ गए हमारे पास क्या, ये आ गया एक्स स्क्वायर बटे 10 रुपए। तो एक्स स्क्वायर बटे 10 रुपए बराबर किसके हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर बटे 10 बराबर हो जाएगा 10 रुपए के, क्योंकि यही तो हमारा सी आई एस आई का अंतर है एक्स स्क्वायर मेरे हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन में रियल में एक्स स्क्वायर बटे 10 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 100 रुपए आ जाएगा। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा हमारे पास 10। तो एक्स हमने क्या माना था परसेंटेज माना, तो एक्स बराबर 10%। ठीक है, इस टाइप वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ऐसे। द्वारा बता रहा हूं, सम ऑफ मनी हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ था 1000 रुपए दिया हुआ था, एन का मान 2 दिया हुआ था 2 वर्षों के लिए, सी आई एस आई का अंतर 10 रुपए दिया हुआ था। अब मैंने बोला कि मेरे पास रेट तो है नहीं, तो मैंने रेट मान ली x% रेट मानी, तो x बटे 100 कर दिया। अब जो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट किसका माना जाता है, जो हर का एन टाइम होता है, तो हर का मैंने एन टाइम करा, मतलब 2 टाइम कर दिया तो 1000 आ गया। तो मेरा इमेजिनरी वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट ये आ गया। अब इसको इसके हिसाब से मैंने सॉल्व करके एक्स स्क्वायर, मतलब जो सी आई एस आई का अंतर कितना निकाला एक्स स्क्वायर निकाला। एक्स स्क्वायर तो 10,000 मेरा 1000 के बराबर था, तो एक्स स्क्वायर मेरा एक्स स्क्वायर बटे 10 के बराबर है, तो एक्स स्क्वायर बटे 10 बराबर 10 के, तो एक्स बराबर 10%, ये निकालेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धनराशि सम ऑफ मनी कितनी दी हुई है, सम ऑफ मनी चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में कितनी हो जाती है, 3 वर्षों में 10,648 रुपए हो जाती है। 3 वर्षों में इतनी है, 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। देखो 2 वर्षों में कितनी हो जाती है 9,680 रुपीज हो जाती है। 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, 3 वर्षों में इतनी हो जाती है। तो वार्षिक ब्याज की दर निकालनी है। देखो तो वार्षिक ब्याज यानी कि रेट निकालना है। देखो इस टाइप वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अभी इसमें पहला वर्ष और दूसरा वर्ष दिया होता तो हम उसको कर लेते ब्लॉक वाले मेथड से। ठीक है, लेकिन अब इसमें इसने डायरेक्ट दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष दे दिया, तो इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, पिछला ये क्वेश्चन शायद मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, लेकिन मैं दोबारा बता रहा हूँ। इस टाइप वाले क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, देखो इस टाइप वाले क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक है इस टाइप वाले क्वेश्चन की कि दूसरे वर्ष में इतना हो जाता है, जो सम ऑफ मनी है इतना हो जाती है दूसरे वर्ष में, चक्रवृद्धि ब्याज से कितनी हो जाती है दूसरे वर्ष में इतनी हो जाती है, तीसरे वर्ष में इतनी हो जाती है। तो अब तीसरे वर्ष का या फिर तीसरे वर्ष का माइनस दूसरे वर्ष का, अभी यही बोलता कि चौथे वर्ष में इतनी हो जाती है और 5वें वर्ष में इतनी हो जाती है, तो 5वें वर्ष में है ना चौथा वर्ष, तो 5वें वर्ष में से चौथा वर्ष घटाएंगे। ठीक है, अभी ऐसे ही बोलता है 6वें वर्ष में इतनी, 7वें वर्ष में इतनी, तो 7वें वर्ष में से छठा वर्ष घटाएंगे। तो अभी इसमें बोल रहा है कि तीसरे वर्ष में इतनी और दूसरे वर्ष में इतनी, तो तीसरे वर्ष में से दूसरा वर्ष घटाएंगे। ठीक है, ये हटाएंगे और क्या करेंगे कि जो दूसरा वर्ष है उसके अकॉर्डिंग कराएंगे, दूसरे वर्ष से इतनी, दूसरे वर्ष में हुई इंटू 100 कितनी हो गई। देखो पहले दूसरे वर्ष में इतनी हो जाती है, फिर तीसरे वर्ष में इतनी हो जाती है, कितनी बढ़ गई कैसे निकालेंगे, निकालने के लिए हम इसमें से इसको घटा देंगे, कितना आएगा बच के 20 करेंगे, फिर 700 से 300 हो जाएगा,
300 फिर 10,000 आ जाएगा, 648 करेंगे तो 600, 948, 948 से 968 रुपये हो जाएगा। तीसरे वर्ष में दूसरा वर्ष घटाएंगे और दूसरे वर्ष का कितना है 968 जीरो 100 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10%। ये हो गई हमारी शॉर्ट ट्रिक। दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा देखो क्या बताया था क्वेश्चन में, क्या बोल रहा था क्वेश्चन में कि 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, 3 वर्ष में हमारी धनराशि जो होती है इतनी हो जाती है। ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की रेट निकालनी थी। रेट निकालने के लिए कौन सा शॉर्ट ट्रिक अपनाया जाएगा कि दूसरे वर्ष की धनराशि तीसरे वर्ष की धनराशि, तो तीसरे वर्ष में से दूसरा वर्ष घटाएंगे और अपॉन में जो पहला वर्ष है जैसे कि 4 और 5 में, तो 5 में से 4 घटा देंगे और जो चौथे वर्ष की धनराशि है वो उसको नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो इससे हमारा पास रेट निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अब से क्या बोला ब्याज की दर निकालनी थी तो ब्याज की दर आ गई। ठीक है,